वेलकम बैक। तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ की। ओके, सो आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज रेडी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो अब हम जानने वाले हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ। इफ यू रिमेंबर, हमने लास्ट लेक्चर में अपने लेक्चर की एंडिंग इससे की थी कि आखिर लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में फर्क क्या है, हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, राइट। आई होप हर किसी को याद होगा। तो आखिर अगर हमें किसी चीज को लिविंग कहना है या फिर किसी चीज को नॉन लिविंग कहना है, तो हम उनसे कुछ बेसिक सवाल पूछते हैं। हम कुछ बेसिक चीजें देखते हैं कि क्या ये चीजें इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर हो रही है या नहीं। अगर उनके अंदर वो चीजें हो रही है तो हम उन्हें कहेंगे बेसिक, सॉरी, हम उन्हें कहेंगे लिविंग। एंड अगर नहीं हो रही है तो हम उन्हें कहेंगे नॉन लिविंग। नहीं समझा ना? यस, आई नो नहीं समझा, बस वो सुनने में अच्छा लगा। ठीक है, चलो थोड़ा सा अच्छा कलर लेके और अच्छे से समझते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके चलो, मैं तुमसे ना एक सवाल पूछ रहा हूँ। आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन। ओके, डू टेल मी। मुझे एक बात बताओ, हम दुकानदार किसे कहते हैं? जस्ट समझो, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी खास है नहीं, बट समझने की कोशिश करो। मान लो एक खेत है, ओके, और इसमें ये किसान काम कर रहा है। ओके, जो कुछ भी उसका काम है, आई मीन एक पर्सन है जो काम कर रहा है, नॉट, मैंने जो वर्ड बोला वो भूल जाओ। ओके, उसमें ये काम कर रहा है। ओके, ये जो जमीन पे के कौवे दिखाई दे रहे हैं वो घास है। तो डू टेल मी, मैं इसे कहूंगा शॉपकीपर, राइट? मैं इसे दुकानदार कहूंगा। डू यू एग्री? यस और नो? तुम एग्री तो हो ही जाओगे। वो यहाँ पर इस खेत में काम कर रहा है तो हम उसे शॉपकीपर कहेंगे ना? नहीं, भला तो हम इसे कहते हैं डॉक्टर? नहीं, हर किसी को पता पता है इसे कहते हैं किसान। हम डोरा थोड़ी खेल रहे हैं यार, डोरा द एक्सप्लोरर। हाँ, हर किसी को पता है इसे क्या कहते हैं, किसान। सही है। ओके, चलो अब मैं सवाल पूछ रहा हूँ तुमसे थोड़ा सा एडवांस, मतलब डोरा के आगे वाले लेवल का। ओके, टेल मी, ये जो किसान है, ये जो फार्मर है, ये फार्मर और ये जो प्लांट है और ये जो जमीन है, मतलब 1, 2 एंड 3। तो अगर मैं तुमसे सवाल पूछूं कि दोस्त, क्या 1, 2 और 3 तीनों के तीनों लिविंग है? मतलब क्या वो फार्मर, वो प्लांट और वो फार्म, जमीन, तीनों के तीनों लिविंग है? हाँ, तुम में से बहुत सारे बच्चों को पता है, बट मैं अगर सवाल पूछूं ना, कैसे कैसे तुमने उसे लिविंग और नॉन लिविंग कहा, तो वो तुम बता नहीं सकोगे। तो जब तुम बड़े बनते हो तुम्हें इसी चीज के ऊपर ध्यान देना होता है। तुम्हें ये समझा कर बताना होता है कि वो लिविंग है या नहीं। ओके, सो चलो हम यही जानेंगे। हमने इसे किसान क्यों कहा? चलो मुझे ये चीज का जवाब दो, हमने इसे किसान क्यों कहा? क्योंकि वो फार्म में जाता है, वो वहां पर काम करता है, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ, कॉलिंग हिम हर, कोई भी रहो, हिम हर एज अ फार्मर, राइट। तो उसी तरीके से जो किसान होता है वो खेत में काम करता है, जो दुकानदार होता है वो दुकान में चीजें बेचता है, जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट्स को ट्रीट करता है। तो फिर आखिर लिविंग क्या होता है, लिविंग किसको कहते हैं यार? हमारा यही सवाल था लास्ट लेक्चर की शुरुआत में। हाउ डू दे डिफर फ्रॉम नॉन लिविंग एंड व्हाट आर लिविंग? ओके, सो समझो, हम एक बात कहते हैं। कौन सी बात कहते हैं? हम कहते हैं कि अगर अगर कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज, कोई भी थिंग कुछ कैरेक्टर्स बता दे, कुछ कैरेक्टर्स बता दे, तो हम उसे लिविंग थिंग कहते हैं। सर नहीं समझा? हाँ पता है, समझो, देखो, एक बात देखो, ये एक पेड़ है, ये क्या है? पेड़ है, राइट। अब एक बात बोलो, इस पेड़ को कभी भी फल नहीं आते, कभी भी फल नहीं आते, तो क्या हम इसे फल वाला पेड़ कहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे फल वाला पेड़ कहेंगे? नहीं। तो अगर इसे फल वाला पेड़ नहीं कह रहे हैं, तो इसे फल वाला पेड़ कहने के लिए इसके कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशन है? इसे फल आना चाहिए, सादी बात। इसे फल आया तो मैं इसे फल वाला पेड़ कहूंगा, नहीं आ रहा तो नहीं कहूंगा। इसी तरीके से मान लो ये एक नई ही चीज मेरे पास ला के दी है, तो कोई तो भी चीज है जो अर्थ पे की है,
तो फिर मुझे सवाल पूछा जा रहा है, भैया इसको लिविंग बोलेगा या नहीं? मतलब जैसे हमने इस पेड़ को फल वाला बोला या नहीं, इसके लिए कंडीशन क्या थी, क्या उसको फल आता है? तो फिर ये जो चीज ला के दी, इसको लिविंग कहोगे या नहीं? इसके लिए क्या कंडीशन है, राइट? तो उसकी कंडीशन, उसे हम लिविंग या नॉन लिविंग किस चीज के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। गॉट इट, each and every one of you? So now let's start. I'm going to tell you कि हम किस बेसिस पर चीजों को लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रेनबो। देखो, समझो, सबसे पहली चीज जो है वो हम लिविंग थिंग्स के अंदर होती है, दैट इज मेटाबॉलिज्म। क्या होती है? मेटाबॉलिज्म। सर मेटाबॉलिज्म मतलब क्या? चलो और थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। मुझे पता है ये तकरीबन फिर से लर्निंग ही हो रही है रीडिंग से ज्यादा, बट कोई बात नहीं, आज का वीडियो तो पक्का 15 मिनट वाला जाने वाला, 15 मिनट जाने वाला है, ठीक है? सो लेट इट बी, चलो समझ के ही लेते हैं। देखो, हमें पता है हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? मुलाकात या एनर्जी? एनर्जी। मालूम है बहुत गरीब जोक था, बट एडजस्ट कर लो। एनर्जी की जरूरत होती है, ओके। सो हमें एनर्जी किस फॉर्म में चाहिए? हम सिर्फ एटीपी के फॉर्म वाली एनर्जी इस्तेमाल कर सकते हैं। एटीपी के फॉर्म वाली एनर्जी यानी, तुम्हें याद है? क्या याद है? मैंने क्लास में बताया था कि एनर्जी अलग अलग फॉर्म की होती है, हमने 9th में देखा था। पर हर एक चीज चलने के लिए उसके लिए स्पेसिफिक एनर्जी लगती है। जैसे कि तुम्हें याद है, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें मोबाइल चलाना है, तो मोबाइल चलाना है तो उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी पड़ती है, राइट? इलेक्ट्रिक एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है। या फिर उसे हीट एनर्जी, मतलब चूल्हे में डाल दिए तो वो चल जाएगा क्या? नहीं, मतलब हर एक पर्सन को, एनिमल को, थिंग को चलने के लिए कुछ पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी लगती है। और हम इंसानों को जो पर्टिकुलर टाइप की एनर्जी लगती है, दैट एनर्जी इज एटीपी। व्हाट डू वी नीड? वी नीड एटीपी। हमें एटीपी की जरूरत होती है। क्या ये बात हर किसी को पता है? यस, ओके। तो जब हम एटीपी की बात करते हैं, जब हम एटीपी की बात करते हैं, तो आखिर हमें ये एटीपी मिलती कहाँ से है? ये एटीपी हमें मिलती है, वेरी गुड, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। बहुत अच्छा, ये हमें मिलती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस है। नाइस नाइस नाइस, ओके। बट ये रेस्पिरेशन की प्रोसेस होने के लिए वहां पर लगता है ग्लूकोज। वहां पर क्या लगता है? ग्लूकोज। क्या हर किसी को याद है? यस। तो ये ग्लूकोज लाने के लिए कौन सी प्रोसेस रहती है? डाइजेशन की। कौन सी प्रोसेस लगती है? डाइजेशन की। और अगर तुम्हें पता होगा, क्या पता होगा, कि इवन प्लांट में ये ग्लूकोज या फिर ग्लूकोज के शुगर मॉलिक्यूल्स के हायर वेरिएंट्स बनने के लिए फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है। कौन सी प्रोसेस होती है? फोटोसिंथेसिस। मतलब तुम्हें दिखाई दे रहा है कि अपने बॉडी में अलग अलग तरीके के केमिकल रिएक्शंस होते चल रहे हैं। क्या होते चल रहे हैं? अलग अलग टाइप के केमिकल रिएक्शंस। ये जो केमिकल रिएक्शंस है जिनमें चीजें तोड़ी जाती है, जैसे कि रेस्पिरेशन, जिसमें क्या होता है? चीजें तोड़ी जाती है, मतलब ब्रेक डाउन। कौन सी चीजें? कुछ नहीं, चीजें यानी यहाँ पर मैं क्या कहते हैं सर, केमिकल मॉलिक्यूल्स की बात कर रहा हूँ, ओके। जिसमें मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स तोड़े जाते हैं, ऐसे रिएक्शंस को हमने नाम दिया है कैटाबोलिज्म। क्या नाम दिया? कैटाबोलिज्म। तोड़ने वाले रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म। तोड़ने वाले रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? कैटाबोलिज्म। मैं बस एग्जांपल दे रहा हूँ। H2O2 था, बना H2 और O2। सर रिएक्शन भी बैलेंस नहीं है। ले, तेरी खुशी, हाँ। क्या बना? H2 और O2। क्या इस तरीके से अभी के अभी पॉसिबल है? तरह से तोड़ना? अबे मैं बता रहा हूँ वो समझ। अगर किसी रिएक्शंस में उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स टूटे जा रहे हैं, तो उस रिएक्शन को क्या किस तरीके का नाम दोगे? कैटाबोलिज्म। उसे हम क्या कहेंगे? कैटाबोलिज्म। पक्का समझा? वेरी गुड। नेक्स्ट, अगर किसी रिएक्शन में, अगर किसी रिएक्शन में चीजें मिलके C6H12O6 अगर कंबाइन होके कोई नया मॉलिक्यूल बन रहा है, तो उसे हम कहते हैं एनाबोलिज्म। उसे हम क्या कहते हैं? एनाबोलिज्म। समझा? मतलब टूटने वाले रिएक्शंस को कैटाबोलिज्म, जुड़ने वाले रिएक्शंस को एनाबोलिज्म। और कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म, इन दोनों रिएक्शंस को टुगेदरली व्हाट डू वी कॉल? मेटाबॉलिज्म। व्हाट डू वी कॉल देम? मेटाबॉलिज्म। गॉट दिस, ईच एंड एवरी वन ऑफ यू? वेरी गुड।
इसे कहते हैं मेटाबॉलिज्म। सर अपन तो लिविंग नॉन लिविंग का फर्क जान रहे थे ना। हाँ, अगर कोई चीज मेटाबॉलिज्म दिखा रही है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लिविंग है। वो क्या है? लिविंग है। सर आप चांसेस क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये जो रिएक्शंस होते हैं, ये रिएक्शंस हम इन लैबोरेटरी इन लैबोरेटरी मतलब इन वाइट्रो भी कर सकते हैं। इन वाइट्रो यानी क्या? ग्लास में, लिटरली मीनिंग। ओके, हम इन्हें ग्लास में भी कर सकते हैं, तो इस वजह से इन्हें क्या कहा जाता है? मेटाबॉलिक रिएक्शंस, लिविंग रिएक्शंस कहा जाता है। तो मेटाबॉलिज्म अगर किसी चीज में दिखाई दे रहा है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो लिविंग है। चांसेस नहीं, वो लिविंग ही होता है। मेटाबॉलिज्म सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है, और हम मौत भी उसी को डिफाइन करते हैं। ओके, तो आई होप कि हर किसी को मेटाबॉलिज्म समझ में आया होगा। ओके, सो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ लाइफ में जो बचे हुए हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। ओके, ज्यादा लंबा नहीं खींचते। बाय।